नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो वृश्चिक राशि के लिए है। जनवरी से मार्च 2023 का राशिफल लेकर के मैं आया हूं, जिसमें साल के पहले 3 महीने पर आपके लिए हम बात करेंगे कि कैसे ये साल के 3 महीने रहेंगे, क्योंकि इन 3 महीनों में कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए हैं जो हो रही हैं और कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं जो चलेंगी। तो इसका क्या असर आपके ऊपर पड़ेगा, स्पेशली देखिए इन 3 महीनों में गुरु आपके मार्गी रहेंगे। शनि 17 जनवरी को मार्गी होकर कुंभ में चले जाएंगे। उसके बाद सूर्य आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन 3 महीनों में 2nd हाउस में रहेंगे, 3rd हाउस में रहेंगे, 4th हाउस में रहेंगे और 5th हाउस में रहेंगे। ये बहुत ही अच्छी सूर्य की स्थिति होगी। तो ये 3 महीने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें किन किन, इनमें जो जो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपके लिए, क्या रहेगा ये 3 महीने में, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ क्या सावधानियाँ आपको इन 3 महीनों में रखनी चाहिए, वो कौन सा पीरियड है जिसमें थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए, और ऑफकोर्स कुछ रेमेडीज़ पर भी बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये साल के फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए है। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा और एक भी लाइन वीडियो का मिस मत करिएगा। देखिए, अगर आप वृश्चिक के हैं तो आपके साथ अभी जो प्रॉब्लम चल रही है प्रोफेशनल लाइफ में, आप याद रखिएगा, आप याद कीजिएगा इस चीज़ को। अगर आप जनवरी में देख रहे हैं या पहले भी देख रहे हैं कि गुरु जब तक यहाँ वक्री रहे, आपके लिए जो सितंबर, अक्टूबर, अगस्त का महीना रहा साल 2022 में, नवंबर का महीना रहा, उसमें आपको धन आगमन में काफ़ी परेशानी रही है। आपके कैरियर प्रोफेशन में दिक्कत रही है। गुरु के वक्री होने से आपके धन में प्रॉब्लम हुई, धन आगमन में प्रॉब्लम हुई। जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है 3 महीने में, जनवरी से मार्च तक में, वो गुरु आपके मार्गी होकर के 5th हाउस में रहेंगे। यहाँ जो मार्गी गुरु होंगे, सबसे पहले इस 3 मंथ्स में एजुकेशन की स्थिति अच्छी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी स्थिति है। पढ़ाई में आपको ग्रोथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एजुकेशन में आपको मन भी लगेगा। अगर आप फॉरेन एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं तो फॉरेन जाने के चांसेस भी अच्छे बनेंगे। अगर आप इंडिया में ही हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं तो ये 3 महीना हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। आप कहीं नई जगह पर अप्लाई कर सकते हैं या कहीं नई कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन में जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये पढ़ाई के लिहाज से ये 3 महीने आपके लिए अच्छे हैं। दूसरा, कंसीव करना चाहते हैं, अगर आप बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो भी ये 3 मंथ्स आपके लिए अच्छा है। और बच्चों के साथ समन्वय, अगर आप बच्चे के लिए नहीं भी प्लान कर रहे हैं तो जो भी संतान है, संतान से संतान सुख की प्राप्ति इन 3 महीने में दिख रही है। संतान आपको कोऑपरेट करेंगे, आपको समझेंगे, आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे और आपको सुख का एहसास कराएंगे इन 3 महीनों में। उसके साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी गुरु का ये जो गोचर है वो बढ़िया है। मार्गी होना गुरु के अच्छा है। आप इस 3 महीनों में कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट से भी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बातें और भी आगे होंगी जिस पे ध्यान रखिएगा। वो जब हम शनि और सूर्य के गोचर पर चर्चा करेंगे तब बताएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें स्थिति ठीक है। अचानक धन लाभ के चांसेस अगर कहीं आपके लिए बन रहे हैं या बन सकते हैं, इसके भी चांसेस इस 3 महीने में बन रहे हैं। उसके बाद गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर है, 7th हाउस पर है और आपके लग्न पर है। भाग्य की स्थिति गुरु की दृष्टि से सही दिखाई दे रही है, लाभ की स्थिति भी सही दिखाई दे रही है। और इस 3 महीने में आपका विवेक और बुद्धि भी अच्छा दिख रहा है। आपका पर्सनालिटी ट्रेड बढ़िया रहेगा। आप अच्छे डिसीजंस को लेंगे और वो डिसीजन लेने में आपकी दूसरे लोग मदद भी करेंगे, इसकी भी संभावना आपके लिए अच्छी है। तो ये 3 महीना गुरु के लिहाज से बढ़िया है। मार्गी गुरु इन सब चीज़ों में आपको बेनिफिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु के बाद देखिए बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं। सूर्य का जो गोचर रहेगा इस 3 महीनों में, 14 जनवरी तक सूर्य धनु में रहेंगे। अगर साल के 3 महीने की बात करूं, फर्स्ट 3 मंथ्स की, तो 14 जनवरी तक धनु में रहेंगे 1 जनवरी से। उसके बाद सूर्य मकर में गोचर कर जाएंगे और 12 फरवरी तक मकर में रहेंगे। फिर ये 13 फरवरी से 14 मार्च तक कुंभ में रहेंगे। यहाँ पर ये शनि के साथ रहेंगे। उसके बाद फिर ये गुरु के साथ गोचर कर जाएंगे। 15 मार्च से ये मीन में यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए जनवरी तक की बात कर लूँ। सूर्य को मैंने इसलिए पकड़ा, सूर्य प्रोफेशनल लॉर्ड हैं, आपके कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, जॉब के मालिक हैं। तो सूर्य आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं। 2nd भाव में बैठे सूर्य, प्रोफेशनल लॉर्ड 2nd भाव में जाएंगे और 2nd भाव में ये धनु राशि में 14 जनवरी तक रहेंगे। 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक प्रोफेशन से आपको धन की वृद्धि दिखाई दे रही है। आपके वेल्थ एक्युमुलेशन में वृद्धि दिखाई दे रही है, धन का आगमन दिखाई दे रहा है। जो भी काम आप करेंगे तो साल के स्टार्टिंग में आपको उससे बेनिफिट दिख रही है।
14 जनवरी तक धन आता हुआ दिख रहा है और धन आगमन में जो रुकावटें थी, परेशानियां थी, वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद सूर्य का गोचर आपके 3rd हाउस में हो जाएगा। 3rd हाउस में गोचर करेंगे सूर्य 15 जनवरी को और 17 जनवरी को शनि यहां से निकल जाएंगे। ये अच्छी बात है कि सूर्य के साथ यहां शनि नहीं होंगे, तो यहां 3rd हाउस में बैठे सूर्य सबसे पहले पराक्रम को जबरदस्त कर देंगे। पराक्रम भाव में सूर्य की स्थिति पराक्रम को जबरदस्त करेगी, क्योंकि मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों का पराक्रम मैंने देखा है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 3rd हाउस के लॉर्ड वहां सूर्य बनते हैं। तो 3rd हाउस में बैठे सूर्य 15 जनवरी से 12 फरवरी तक आपके मकर राशि में रहेंगे। यहाँ पराक्रम को बढ़िया करेंगे, पब्लिक में आपका, समाज में, पब्लिक में आपके प्रभाव को बढ़ाएंगे। अगर आप पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं तो वहाँ फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सूर्य 3rd हाउस में बैठ के भाग्य भाव को देखेंगे। जितना पराक्रम करिएगा उतनी स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। थोड़ा सा पराक्रम जरूर सूर्य कराएंगे, क्योंकि प्रोफेशनल लॉर्ड यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन पराक्रम से आपको बेनिफिट के भी चांस रहेंगे, क्योंकि शनि यहाँ 17 जनवरी के बाद से हट के कुंभ राशि में चले आएंगे। तो 17 जनवरी के बाद से सूर्य की ये स्थिति आपके लिए पराक्रम कराने वाली होगी और अच्छे रिजल्ट्स देने वाली होगी। उसके बाद सूर्य 13 फरवरी से 14 मार्च तक यहाँ कुंभ में शनि के साथ आ जाएंगे। यही वो टाइम होगा जिस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 13 फरवरी से 14 मार्च तक जो सूर्य यहाँ शनि के साथ रहेंगे, इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी वर्क एरिया में आ सकती है, वर्क इन्वायरमेंट में आ सकती है। सीनियर से आप थोड़ा सा ना उलझें। सिर्फ इस पीरियड में 13 फरवरी से 14 मार्च तक जो सूर्य यहाँ पे रहेंगे, आपको प्रोफेशन में थोड़ी सावधानी रखनी है, इन्वेस्टमेंट वगैरह सोच समझ के करनी है। कोई भी नया बिजनेस करने से पहले सोचना है और नए बिजनेस को इस टाइम अवॉइड करें तो अच्छा रहे। उसके बाद फिर सूर्य का जो गोचर है 14 मार्च के बाद 15 मार्च से यहाँ मीन में हो जाएगा, और मीन में यहाँ गुरु के साथ बैठे सूर्य बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे। फिर 15 मार्च से आपके प्रोफेशन में ग्रोथ दिखाई दे रहा है पूरे मार्च तक, और आपके लिए अपने माइंड से आप अपने प्रोफेशनल को बढ़ाते हुए, और गुरु और सूर्य की युति, आप धर्म को भी आगे लेकर के जाएंगे, अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बढ़ेंगे। और सूर्य और गुरु की ये स्थिति आपको एक अलग एनर्जी लेवल पर ले जाएगी, जहां से आपके प्रोफेशनल में भी ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके धन में ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लिए लाभ की स्थिति को अच्छा बना रहा है। तो ये सब चीजें आपके लिए अच्छी दिख रही है। अब बात कर लेते हैं शनि पर। शनि देखिए मकर राशि से कुंभ राशि में 17 जनवरी को जाएंगे। अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं तो चिंता की ज्यादा बात नहीं है। यहां पर बैठे शनि ससयोग बनाएंगे और कई सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना आपके लिए रहेगी। लेकिन लग्न पर शनि की दृष्टि रहेगी। जितना ज़्यादा पेशेंस से चलिएगा, जितना ज़्यादा अपने आप को कूल रखिएगा, और उसके साथ साथ जितना ज़्यादा अपने साथ और औरों के साथ ऑनेस्ट रहिएगा, स्थिति आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपको ढैया लगी रहेगी। ढैया में ज़रूरी नहीं है कि शनि काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करें, क्योंकि ऑलरेडी वृश्चिक राशि वाले को 2012 से 2019 तक 7.5 में काफ़ी परेशानी शनि दे चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ढैया में परेशान करें, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए आप शनि की रेमेडीज़ को करते रहिए। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक लग्न के हैं, तो परेशानियां होने के चांसेस आपके लिए कम रहेंगे। पर वृश्चिक लग्न को फायदे के भी चांसेस शनिदेव यहां पूरा बनाएंगे, क्योंकि ससयोग बना रहे हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, शनि की तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पर है, नीच दृष्टि है। शत्रु से मत उलझिएगा इस 3 महीने में, शत्रु मत क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अपनी आवाज से, अपनी वाणी से वैसे तो दिल के बहुत साफ होते हैं। गुस्सा जो होता है और एग्रेशन जो होता है, इमोशन जो होता है, वो पिक लेवल पर वृश्चिक राशि वालों के लिए होता है। दिल के बहुत साफ और बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन प्रतिशोध की भावना को और क्रोध की भावना को थोड़ा समेट कर चलिएगा, तो ये 3 महीना आपके लिए ज़्यादा अच्छा जाएगा। आशा करता हूं वीडियो में आपको सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से क्लियर कर पाया। अगर कन्फ्यूजन्स और ये रह गया है आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और ये गोचरी आधारित व्यवस्था है, इसके साथ साथ वृश्चिक राशि के लिए बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए क्या समय चल रहा, आने वाला समय कैसा है, इसके लिए बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, लगन कुंडली, नवमांश कुंडली की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अपनी कुंडली को भी एक बार जरूर दिखलाइएगा। अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, या क्लैरिफिकेशन ज़्यादा चाहते हो, या आने वाले समय के लिए आप ज़्यादा अच्छा से जानना चाहते हो हर चीज़, और स्पेसिफिक रेमेडी चाहते हो, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा मेरा, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमसे दिखाना चाहें, कहीं और दिखाना चाहें, वहाँ भी दिखा सकते हैं। रेमेडीज़ में जो जनरल रेमेडीज़ है वो बता सकता हूँ, क्योंकि कुंडली देखे बिना स्पेसिफिक रेमेडीज़ नहीं आती। आप सूर्य आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना करिएगा। थैंक यू सो मच।